शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं IBN 7। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। उत्तर प्रदेश में चुनावी भंवर को पार करने के लिए अब सभी दलों में राम की नैया पर बैठने की होड़ लग गई है। राम बीजेपी का पुराना मुद्दा रहा है। चुनाव आते ही वो इसे बाहर निकालती रही है और इस पर जमकर राजनीति होती है। अब समाजवादी पार्टी ने भी राम के नाम पर पासा फेंक दिया है, यानी राम के कंधे पर बैठने की होड़ शुरू हो गई है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दशहरे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लखनऊ में ये जयघोष किया तो साफ हो गया कि आने वाले वक्त में यूपी चुनाव के भंवर को पार करने के लिए सियासत राम के कंधे पर जरूर सवार होगी और राजनीति में राम की नैया में बैठने की होड़ शुरू हो गई है। आज हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में जो फैसला हुआ उससे साफ है कि राम के नाम पर राजनीति का पारा अभी और चढ़ने वाला है। अयोध्या में सरकार बनाएगी इंटरनेशनल थीम पार्क। रामायण की थीम पर बनेगा पार्क। पार्क में लाइब्रेरी, मूर्तियां और वाटरफॉल होंगे। पार्क में रामायण से जुड़े फोटोग्राफ्स लगाए जाएंगे। पार्क में रामायण की कहानियों की फिल्में भी दिखाई जाएंगी। करीब 22 करोड़ की लागत से बनेगा ये पार्क। समाजवादी पार्टी से जब इस बारे में सवाल किया गया कि क्या ये चुनावी ऐलान है, तो एसपी का कहना है कि भगवान राम सबके हैं और विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं। पुरुषोत्तम राम किसी के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे देश के हैं। और हमने अपने जो हमारा एजेंडा है विकास का, उसके तहत हमने उत्तर प्रदेश में हमारे कोई भी विपक्षियों के पास कोई बात है नहीं करने को। एक तरफ अखिलेश ने अयोध्या में रामायण पर आधारित थीम पार्क बनाने का ऐलान किया, तो केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने अयोध्या में रामायण म्यूजियम की नींव रखने का ऐलान किया है, जिसके लिए मंगलवार को केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा अयोध्या पहुंच रहे हैं। हालांकि महेश शर्मा का कहना है कि सरकार के इस फैसले को चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। चुनाव आए हैं, आएंगे, आते रहेंगे। चुनाव की तिथि 5 वर्ष पहले जब चुनाव हुआ था तो निश्चित हो चुकी थी। यह हमारा विकास का पहिया ऐसे ही घूमता रहेगा। राम पर छिड़ी इस महाभारत में अखिलेश ने जो दांव चला उस पर बीजेपी सीधे हमला नहीं कर सकती, इसलिए वो अखिलेश पर वार तो कर रही है, लेकिन संभल कर। इनकी नीयत साफ होती और थीम पार्क बनाने की के मन में होता तो इन्होंने इसका बहुत पहले इस पे काम किया होता। और अब जब टाटा बाय बाय करने की उत्तर प्रदेश की जनता इनको टाटा बाय बाय करने जा रही है, तो अब ये थीम पार्क बनाने की। राम बीजेपी के लिए पुराना चुनावी मुद्दा रहा है। बाकी पार्टियां बीजेपी पर इस बात को लेकर हमला करती थी। अब अखिलेश ने ऐसा दांव चला है कि बीजेपी सीधे उसका विरोध नहीं कर पा रही। लेकिन इतना तय है कि आने वाले वक्त में यूपी में राम पर राजनीति तेज होने वाली है। और इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपी की चारों बड़ी राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता मौजूद हैं। बीजेपी से प्रवक्ता अनिल बलूनी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता राजीव त्यागी हमारे साथ हैं। यूपी में सत्ताधारी समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता मोहम्मद शाहिद हमारे साथ हैं और इसके अलावा बीएसपी से एमएच खान साहब है। शाहिद साहब, शुरुआत में आपसे करूंगी। ऐसा लग रहा था कि अभी तक तो आप आरोप लगाते रहते थे, लेकिन उस आरोप में, उस दलदल में अब आप खुद ही कूद पड़े हैं और आप भी समझ चुके हैं कि राम के जरिए ही वोट मिलने वाला है इस बार। देखिए, समाजवादी पार्टी ने कभी भी धर्म आधारित, जात आधारित कभी राजनीति नहीं करी। और भगवान राम, अगर भगवान राम के नाम पर कोई चीज़ बनती है तो अच्छी बात है ये तो। और आपको बताएं, जिस पार्क की ये हमने बात करी है, ये हमारा पहले भी था कि हम इंटरनेशनल थीम पार्क रामलीला के लिए बनाएंगे। उसमें बहुत सी चीज़ों का निर्माण कराएंगे, जिससे लोग जाने कि जिस मैथोलॉजी के लोग वहाँ पे जाएं तो उस लोग जाने पूरी तरह से। समाजवादी पार्टी ने कभी भी किसी भी चीज़, कभी धर्म को लेकर चुनावी मुद्दे में, हमने धर्म को कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया। सियासी साल है, चुनावी साल है, इसीलिए आपके इस
कदम पर सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ अनिल बलूनी साहब भी जुड़ गए हैं। अनिल जी, नहीं, सीधा देखिए, सवाल आपसे, पहले तो लखनऊ का वेन्यू हमारे फिक्स होता है सवाल प्रधानमंत्री नहीं, मोदी का। हमारे आ रही हूं मैं विकास आपके पर पास, सवाल शाहिद तो जी दोबारा आ भारतीय जाऊंगी, जनता पैनलिस्ट को पार्टी शामिल कर लें भारतीय चर्चा जनता में। पार्टी जब कोई विकास शाहिद करती नहीं है, इसलिए जी, वो शाहिद सवाल जी, उठाती है। बाकी सब लोगों को भी शामिल कर लेते हैं ना। हमारे साथ अनिल बलूनी जी जुड़ गए। अनिल बलूनी जी, पहले लखनऊ पहुंचना प्रधानमंत्री का और उसके बाद वहां पर जय श्री राम का नारा लगाना और इसके बाद इस तरह की घोषणा कि रामायण म्यूजियम बनाने जा रही है बीजेपी, इसमें सियासत लगती है और ऐसा आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से कि इस बार अयोध्या सेंटर में है चुनावों के। नहीं, देखिए प्रीति जी, हमारे ऊपर तो जो हमारे विपक्षी है वो सदैव कुछ ना कुछ आरोप लगाते रहते हैं। हम कुछ भी करें, कभी कहेंगे बिहार में चुनाव है, कभी बंगाल में चुनाव है, जब कुछ ना कुछ चुनाव से जुड़ते रहते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो समाजवादी सुख तो पार्टी 2.5 अब साल जब से हार चल रहा रही है है, आपका। जब सुख तो 2.5 साल से चल रहा है, चुनावी सुन साल लीजिए में ना, क्यों याद आई है? अब प्रीति जी मेरे को बोलने दीजिए, जब मेरा समय है ना, जी, तो बताइए। आपका समय का तो बोलिएगा। देखिए, अगर समाजवादी पार्टी सुख में भगवान राम का सिमरन की होती, कभी जनता के लिए अच्छे काम की होती, तो आज ऐसा समय नहीं आता। अब जब पता है कि विदाई की बेला आ गई है तो किसी तरह से राम का नाम ले रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर जो इन लोगों ने समाजवादी पार्टी ने किया, मुलायम सिंह यादव का वो दिन भूला नहीं जा सकता जब निहत्थे कार सेवक कीर्तन कर रहे थे, भजन कर रहे थे और उनको पूरा खून बहाया गया, पूरी सरयू लाल कर दी गई। वो दिन भूल नहीं सकते। पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरी देश की जनता उस दिन को नहीं भूल पाई है। तो इसलिए अभी कितना राम का सिमरन कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। राम की शरण में गए तो चलिए अच्छी बात है, अब देखते हैं आगे आगे क्या होगा। लेकिन अब तो राम विदाई ही की बेड़ा बेला है, पार अब करेंगे, इस चाहे बेला में आपकी पार्टी भगवान हो का या नाम फिर याद आएगा। समाजवादी पार्टी की बात हम यहाँ पर करें। एमएच खान साहब, क्या आपको लग रहा है कि इस बार ये जो चुनाव है वो रामायण पार्क वर्सेस रामायण म्यूजियम होता दिख रहा है? दोनों ही पार्टियां राम का नाम लेकर आगे बढ़ रही हैं चुनावी साल में। देखिए, ये चुनावी वर्ष है। समाजवादी पार्टी के लोगों को 4 साल 4.5 साल तक राम की याद आई, न रहीम की याद आई। अब जो है, अब वहाँ अयोध्या में अब उनको समझ में आ रहा है कि आखिरी वर्ष अब 2-3 महीना बचा हुआ है। तब वहाँ बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। मैं पहले से भी कह रहा हूँ, कितनी बार मैं कह चुका हूँ कि ये लोगों का काम समाज में द्वेष फैलाना, समाज में जात पात की राजनीति करना, ये काम इनका बराबर बना हुआ है। पहले चुनाव में इन्होंने कहा 18% मुसलमानों को हम रिजर्वेशन देंगे। 18% कहाँ चला गया रिजर्वेशन? समाजवादी पार्टी का 18% रिजर्वेशन मुसलमानों को कहाँ गया, उसका नाम ही नहीं आ रहा है। अब उनको लग रहा है कि बीजेपी कहीं हमसे आगे न निकल जाए, तो हम जरा राम के नाम पर वहां पार्क बना दें, जिससे हमको जो है वोटों का फायदा हो जाएगा। इससे वोट फायदा नहीं होने वाला है। आप मुलायम सिंह यादव, ये जो बता रहे हैं बुलूनी साहब, मुलायम सिंह यादव जी ने तो उस कांड के लिए माफी भी मांगा था। अब वो माफी मांग लिए, उसके बाद भी इनको तकलीफ है। अब इनको समझना चाहिए कि मुलायम सिंह जी, आप में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने माफी मांग लिया। आपका एक मुख्यमंत्री जो एक दिन के लिए जेल चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जेल भेज दिया, आपने उसको गवर्नर बना दिया। खान साहब विषय पर ही रहते हैं, राजीव त्यागी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। राजीव त्यागी, दशहरे पर प्रधानमंत्री का लखनऊ, एमएच खान जी आ जाऊंगी आपके पास दोबारा। लखनऊ जाना प्रधानमंत्री का दशहरे के अवसर पर महेश शर्मा का क्या इशारा करता है, जिस तरह से ये कहा जा रहा है रामायण म्यूजियम बनेगा और रामायण पार्क एसपी की तरफ से बनाया जाएगा? तमाम जो घटनाक्रम हो रहे हैं किस ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, मैं कबीर साहब का एक दोहे से अपनी बात शुरू करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए दुआ है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। भारतीय जनता पार्टी से बुरी कोई पार्टी है जिसने भगवान राम की तिजारत करी हो? तुम्हें हिंदू की चाहत है न मुस्लिम से अदावत है, तुम्हारा धर्म सदियों से तिजारत था, तिजारत है। भगवान राम के वोटों को के नाम पर वोटों को प्राप्त करना और सत्ता को प्राप्त करना 1990 से हम भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं। इस बार के मैनिफेस्टो में 2014 के भगवान राम 52वें पेज पे हैं, जबकि भगवान राम 1990 में पहले पेज पे हुआ करते थे। अब रही बात समाजवादी पार्टी की, जो पार्क बन रहा है, समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे पार्क बनाए, लोहिया पार्क बनाए, बहुत सारे अन्य पार्क बनाए, वॉकिंग करने के लिए पार्क बनाए। क्या भगवान राम के मंदिर की जगह पार्क लेंगे?
क्या भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण राजीव की जी, बात आपके इस करने वाली बात का भारतीय जनता जवाब पार्टी अनिल बलूनी साहब पाक देना से चाह रहे हैं। रामचरितमानस के मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। राजीव जी, आपकी बात को भी आगे हम नहीं, बढ़ाएंगे। last अनिल sentence, बलूनी last भी कुछ sentence कहना सुन चाह रहे हैं आपकी। लीजिए। मुझे एक ब्रेक last लेना sentence पड़ेगा सुन लीजिए, सर। last ब्रेक sentence, बहुत 10 जरूरी है सर लेना। 10 एक ब्रेक सेकंड। ले रहे हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि क्या राम अब इस बार के चुनावों में बेड़ा पार कराएंगे सभी पार्टियों के लिए, खास तौर पर निशाना एसपी और बीजेपी। राम भरोसे राजनीति, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बड़ा फैसला हुआ है। रामायण पार्क एसपी ने कहा है बनेगा और साथ ही रामायण म्यूजियम बनाया जाएगा। बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हुआ है और इसी को लेकर सियासत गर्म है। क्या भगवान राम के सहारे इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतेंगी पार्टियां, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले बलूनी साहब आप कुछ कह रहे थे। राजीव जी मैं आ जाऊंगी दोबारा आपके पास। राजीव जी मैं आ जाऊंगी। बलूनी साहब मेरा प्रश्न तो सुन लीजिए। राजीव जी कितने व्याकुल क्यों रहते हैं? बलूनी जी से प्रश्न पूछना चाहता अरे हूं। अरे राजीव सर जी व्याकुल होने का मौका तो दे दिया मेरा आपने। प्रश्न आप ये है कितने- आपसे, आपने वादा किया था सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर टाइम नहीं बताया कि जनता को ऐसे ही बेवकूफ बनाएंगे। तो भगवान राम का मंदिर तो आप बना नहीं पा रहे, तो रामचरितमानस का आप म्यूजियम में बना रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि आपने वोट तो लिए, लेकिन भगवान राम के नाम की तिजारत जो की है उसको जनता कभी माफ नहीं करेगी। बलूनी साहब चलिए ठीक है। चलिए देखिए ऐसा है राजीव त्यागी जी, एक तो आपको तो भगवान राम का नाम ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था, अगर आपको ध्यान हो, और सोनिया गांधी जी ने कहा था कि भगवान राम को अस्तित्व में ही नहीं है, भगवान राम पे काल्पनिक नाम है, सोनिया इनका कोई गांधी मतलब जी नहीं ना है। तो देश अगर की आपको ध्यान हो प्रधानमंत्री रही, अरे ना सुनिए, देश की किसी सुनिए, और आप संवैधानिक परेशान पद मत पे होइए। रही। बलूनी जी बहुत झूठ बोलना परेशान होते छोड़िए। हैं आप, सुनिए पहले। भाई मोदी जी ने तो एफिडेविट दिया था, बिल्कुल सुनिए। अडवाणी जी ने तो एफिडेविट दिया था भगवान अरे राम भाई को, रुक जाइए। अटल बिहारी भाई वाजपेयी प्रीति ने जी तो ऐसे डिबेट एफिडेविट करानी दिया है था क्या? भगवान राम को, ऐसे आपने डिबेट तो करानी एफिडेविट है? दिया था भगवान आप राम क्या को। चिल्ला चिल्ला के उन डिबेट करना एफिडेविट चाहते का हैं? क्या त्यागी हुआ? साहब सुन लेते उन हैं, प्रीति जी एफिडेविट बिल्कुल का भगवान राम का मंदिर क्यों नहीं बन पाया? बहुत त्यागी गंदी साहब, बात है, 370 क्यों नहीं हो पाया? बहुत गंदी बात सिविल है। कोड क्यों नहीं हो पाया जो आपके परेशान मुद्दे मत थे? होइए, रुकिए। मुझे बताइए, देखिए, भारतीय जनता देखिए, पार्टी के थोड़ा- सब नेताओं ने थोड़ा एफिडेविट शालीनता दिए। रखिए। उन एफिडेविट देने के बाद भगवान शालीनता राम का रखिए। मंदिर क्यों नहीं बन पाया? देखिए भाई 283 सांसद हो गया हैं आज आपका? आपके, हो गया? पूर्ण बहुमत में सरकार है। अरे हो गया अब ले आपका? आइए। त्यागी साहब हम थोड़ा थोड़ा जवाब नहीं देते शालीनता ना आपके रखिए सवालों राजीव के। त्यागी। देखिए राजीव त्यागी, थोड़ा शालीनता रखा कीजिए डिबेट पे। त्यागी जी, अगर शालीनता भगवान रखिए राम जी, अब एक तरफा नहीं चल अरे रहा हो इन्हीं को सकती बुलवाइए ना सर। पूरे टाइम। सवाल उठाते रहे, शालीनता जवाब ही कैसे ना ले रखूं तो मैं? फायदा क्या है? शालीनता झूठ पे कैसे रखूं? राजीव जी, शालीनता आप बलूनी तिजारत साहब पे को भी कैसे सुन लेते हैं ना। रखूं? चलिए। आप जैसे व्यक्ति राजीव जी, जो इतने समझदार राजीव हैं, जी वो फिर झूठ मुझे बोल आपका रहे हैं। ऑडियो डाउन चिंता कराना का पड़ेगा। विषय। राजीव जी ये नौबत मत आने दीजिए। बलूनी साहब अपनी बात करिए। वो तो आज का चैनल्स कांग्रेस का देखिए, ऑडियो डाउन सर कर ये दिया। अब कहना गलत है। वो तो इतनी चैनल देर साहब से के आप बोल रहे हैं कांग्रेस सर, का इस ऑडियो तरह डाउन से आप करें, बात स्वागत करेंगे तो करूंगा कैसे आपका। चलेगा? देखिए, क्या क्या आपको लग रहा है शर्मनाक स्थिति आप है। लगातार आईपीएल कितना 7 पर बैठ रहे हैं? दुर्भाग्यपूर्ण कब हालत आपको है। ऐसा एहसास हुआ कि आपको नहीं बोलने दिया जा रहा है? इस तरह के निराधार आरोप लगा रहे हैं सर आप। बलूनी साहब क्या कितना कहने वाले हैं सुन तो दुर्भाग्यपूर्ण बात लीजिए। है। बोल रही है। राजीव जी सुन तो लीजिए, ये तो सीधे भाई, मैं तौर पर ऐसी गलत बदतमीजी आरोप लगा डिबेट रहे में नहीं हैं बैठ सकता हूं। बलूनी साहब। इस बेहुदे तरीके से डिबेट में मैं नहीं बैठ सकता हूँ प्रीति जी। बलूनी जी अपनी बात कहिए। आज कह रहे हैं कि मैं इस चैनल पे कांग्रेस का सर वॉल्यूम आप कम किया अपनी जाएगा। सर अरे छोड़िए ना, सबसे मसला ज्यादा फिर समय तो कांग्रेस विषयांतर हो बोल रही है। जाएगा। बलूनी साहब बहुत कम समय है, आप अपनी बात देखिए प्रीति रखिए। जी, प्रीति जी देखिए, नहीं प्रीति जी देखिए, अभी मैंने बताया कि सोनिया गांधी जी ने क्या एफिडेविट दिया था और इनको दर्द होने लगता है। अरे भगवान राम के बारे में तो आपकी आस्था ही नहीं है। क्या कोई हिंदू या जो भी भगवान राम के बारे में जिसकी आस्था हो और वो अयोध्या ही जाए और भगवान राम के दर्शन ना करे, क्या ये संभव है? क्या राहुल गांधी जाते हैं और बाहर मंदिर के बाहर से निकल आते हैं, दर्शन तक करने की आस्था नहीं है? क्या बात कर रहे हैं राजीव सर, मैं त्यागी? बताऊं, आप भगवान बलूनी राम की साहब, बातें हमसे मत मैं पूछिए। सवाल बताऊं हम- आपको जिस पर आपको जवाब भाई देना है। प्रीति जी, जवाब इस बात आप पर सवाल भी बलूनी पूछिए, साहब जवाब भी आप देते हैं, क्या दूसरा तरीका है? विषय डाल ले रहे हैं। मसला राजीव ये त्यागी है डिस्टर्ब कि करते हैं, चुनावी कभी आप साल डिस्टर्ब में करते ही बीजेपी को क्यों याद आ रहा है कि म्यूजियम बनना चाहिए था, और वो म्यूजियम ऐसी जगह पर बन रहा है आपकी जो सीधे गलतफहमी तौर है पर आपको। अयोध्या का जो राम जन्मभूमि अरे वाला इलाका है मैडम, उसके बहुत नजदीक है। अरे प्रीति जी सुनिए, आपको जानकारी नहीं है, ये म्यूजियम बहुत समय पहले से घोषणा हो चुकी है, कई बार डिबेट कर चुका हूँ। सर बिल्कुल इस सही कह रहे हो म्यूजियम आप, पे एक साल बिल्कुल पहले सही मैं कह आपके रहे चैनल पे हो, डिबेट कर लेकिन चुका हूँ। तेजी अब आप इस शायद चुनावी चैनल साल में क्यों आ आप रही है? चैनल पे नहीं थे उस वक्त। सर दूसरे मैंने चैनल कहा पर ना, थी मैं इस पे आप डिबेट इस कर बात चुका को हूँ। मत इल्म में और रखिए। हम लोग सुनिए प्रीति जी, अरे प्रीति जी सुनिए। बलूनी साहब आप मसले पर आएंगे या नहीं आएंगे? सर फिर मुझे दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। सर सर मुझे ये बताइए, चुनावी साल में ही आखिर क्यों इतनी तेजी आ रही है आपके रामायण म्यूजियम में? नहीं सुनने आए ना भाई हम।
अरे भाई प्रीति जी, आप ना प्रीति एक तो थोड़ा एंकरिंग का तरीका सीख कीजिए प्रीति प्लीज। जी। आप सवाल करने थी, जवाब भी ले लिया सर, आप कीजिए। जवाब मैंने देंगे। राजीव त्यागी आप ने अपना समय खामखा लिया। की बातों को शामिल करके कभी राजीव बड़ी त्यागी समस्या आपके भैया, मसलों मैं में नहीं आ दे जा सकता रहे आपके हैं, जवाब। आप बात ही नहीं रखना चाह रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, अब आपके पास 30 सेकंड है, आप अपनी बात रखिए। ऐसा मैं 40 सेकंड में दूंगा समय और अपने हिसाब से जवाब दूंगा। मैंने पहले ही बताया कि राम जो म्यूजियम का मामला है, ये मैं आपके चैनल पे डिबेट कर चुका हूं, आपकी जानकारी नहीं है, और 1.5 साल पहले कर चुका हूं। ये बहुत पहले एक हम वहां राम सर्किट की बात की है, एक भगवान राम का एक सर्किट बनाएंगे, जिस तरह से बुद्धा सर्किट है, जैसे बाकी जैन सर्किट है, उस तरीके से यहाँ पर एक प्रयोजन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और हम लोग राम म्यूजियम की घोषणा बहुत पहले से कर चुके हैं। इसलिए कोई चुनाव के वर्ष में की ऐसी बात नहीं है, आप गलत चीजें मत डालिए लोगों के दिमाग में। सर, सत्ता का घमंड तो आपने सीधे तौर पर जब एंकर ने आपको प्रश्न पूछा उसके उत्तर में ही दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने राम की राजनीति को लेकर बीजेपी और एसपी को निशाने पर लिया है। मायावती ने कहा है कि एसपी और बीजेपी धर्म को राजनीतिक और चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। मायावती ने पूछा कि आखिर क्यों दोनों पार्टियों को चुनाव से ठीक पहले राम की याद आई है। माया ने कहा कि दोनों ही सरकारों को ये ध्यान देना होगा कि अयोध्या विवाद किसी तरह से प्रभावित न हो, क्योंकि ये मामला उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के लिए लंबित है। शलभ मणि त्रिपाठी इस मामले पर हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। शलभ, दोनों ही सपा और बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में लगातार चर्चा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर दोनों ही ये कह रहे हैं कि इसे चुनावी साल से जोड़कर देखा जाना ठीक नहीं है। लेकिन मायावती भी एक बार फिर से दोनों ही पार्टियों पर निशाना साध रही हैं इसी अंदाज में। बिल्कुल, देखिए मायावती ने निशाना साधा है समाजवादी पार्टी पर भी और बीजेपी पे भी। कहा है कि जब चुनाव की डेट्स आने वाली हैं, चुनाव की तिथियां आने वाली हैं, ऐसे वक्त में बीजेपी को और समाजवादी पार्टी को ऐसे म्यूजियम की और ऐसे पार्क की याद क्यों आई है। और यही वजह कि उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं पूरी ये जो घोषणा की गई है उसके पीछे चुनावी राजनीति है, चुनावी फायदा लेने की कोशिश है। साथ ही मायावती ने अपना जो प्रेस नोट जारी किया उसमें ये कहा है कि ये जरूर देखना चाहिए दोनों ही सरकारों को किसी भी तरीके से जो बाबरी को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर इसका किसी तरह का इम्पैक्ट न पड़े, किसी तरह का असर न पड़े, कोई माहौल न बिगड़े। और उन्होंने दोनों ही पार्टियों पर हमला किया है और ये कहा है कि पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है, सियासी फायदा लेने की कोशिश है। और यही वजह है कि जब चुनाव बिल्कुल करीब आ चुके हैं तब केंद्र सरकार कह रही है कि रामायण म्यूजियम बनाएगी और प्रदेश सरकार को इस बात की याद आई है कि वहां पर थीम पार्क बनना चाहिए। पार्क म्यूजियम के बीच असल मुद्दे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ने के लिए। माया ने कहा है कि दोनों ही सरकारों को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अयोध्या विवाद किसी तरह से प्रभावित न हो, क्योंकि ये मामला उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के लिए लंबित है। बलूनी साहब, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, हमने तो सदैव कहते रहे हैं प्रीति जी कि राम हमारे लिए कभी भी चुनाव का मामला है। राम तो हमारी आस्था का है, हमारे रोम रोम में राम बसा है। हम राम को कभी भी राजनीति से हर वक्त सदैव अलग रखना चाहते हैं। लेकिन देखिए, मायावती जी की जहाँ तक बात है, उनको तो माया में ही राम नजर आता है। वो तो दौलत के ही पीछे चलती हैं, उनको भगवान राम से कोई लेने देने, उनको सिर्फ अपनी दौलत, अपनी तिजोरी भरती रहे, उससे मतलब है। और जहाँ तक देखिए समाजवादी पार्टी के मित्र अभी बहुत बातें कर रहे थे, उनको भी समझ आना चाहिए कि जो उन लोगों ने किया है अभी तक केवल चंद लोगों को खुश करने के लिए, केवल कुछ लोगों को खुश करने के लिए इतने कार सेवकों का रक्त बहा है, पूरी सरयू लाल हुई है, उसको कैसे ये उस पाप को धो पाएंगे? ये बड़ा मैं आपको बता रहा हूँ बलूनी जी, आप अपने ठीक है, तो आप हमने सत्य कहा है, जो कहा है खान साहब, आप परेशान होती है। आप राम बिल्कुल कहते हैं कि मायावती जी को कत्लेआम हमने कहा ना, उनको माया में ही राम नजर आता है। बहन जी तो मायावती जी ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका आपको शर्म आनी चाहिए। एक महिला के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे हमने तो कहा है कि माया में ही राम नजर आता है, इसमें क्या गलत बात कही है? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आप बहन जी के बारे में, मायावती के बारे में, माया बहन जी संस्कारी नहीं आती है आपको? आप देखिए, याद हमने कहा कि माया में ही राम नजर आता है उनको। क्या मतलब हुआ इसका? जय श्री राम का नारा हुआ यहाँ पे आकर के आप मुझे बताएंगे? जय श्री राम का नारा प्राइम मिनिस्टर आपके लगाते हैं, इसका मतलब क्या है? 4 साल क्या लगाएंगे? नारा नहीं लगाया। अरे क्या नारा लगाएंगे? क्यों लगा रहे हैं? दशहरे के दिन क्या नारा लगाएंगे? बताइए खान साहब, दशहरे के दिन क्या नारा लगाएंगे? अब भारतीय जनता पार्टी में कि कौन सेकुलर है? सेकुलर दोनों नहीं है, सेकुलरिज्म की भाषा नहीं जानते। बहुत परेशान हो गए खान साहब, अमन चैन से रहने दीजिए। बहुत ही परेशान हो गए। शांति अगर मायावती का और कानून से प्रेम है, दौलत से प्रेम है, नाम लेकर क्यों परेशान हो रहे हैं? राम और कृष्ण का नाम लेकर राजनीति क्यों परेशान है? और शब्दों पर ध्यान दीजिए। मायावती जी का धन से प्यार है, शब्दों का दौलत से प्यार है, तो क्या दिक्कत है? बता रहा हूँ आपको,
आप अपने देखिए, हमें मर्यादा तो में राम से रहिए प्यार है। और मर्यादा में रहकर बात मायावती को करिए। धन से प्यार है, अगर इसमें बहन क्या जी ने दिक्कत ये है? बात कही है तो उसका जवाब दीजिए, लेकिन अलूल जलूल शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो ये उसका तो है। जवाब आपको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा फिर आपको। राजीव जी आपके पास आ रही हूँ। चलिए, आप कहाँ पत्थर फेंक पाएंगे, सुनिए। अरे आप देखिए, बोल के देख तो देखिए। बलूनी जी ने अहमद बहुत जी, एक अच्छी मिनट बात रुकिए। कही कि दशहरा के दिन हम तो अहमद जी 1 मिनट आ रही हूँ आपके पास। राजीव जी का बलूनी सुन जी लेते ने हैं, बहुत क्या कह अच्छी रहे हैं? बात की कि दशहरे के दिन भगवान राम का नाम नहीं लेंगे तो और किसका नाम लेंगे। ये बात सही है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि दशहरे के दिन भगवान राम का नाम लेना, दीपावली के दिन भगवान राम का लेना, चुनाव के दिन भगवान राम का दिन लेना, नाम लेना और फिर भूल जाना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत है। जिस दिन दशहरा होगा भगवान राम जय श्री राम, दीपावली होगी जय श्री राम, चुनाव आएंगे जय श्री राम, फिर अरे भूल हम तो जाना, रोम ये का भारतीय नाम जनता नहीं ले पार्टी रहे की भाई। नीति है। कबीर साहब का एक दोहा है बलूनी जी, माला फेरा जुग भया फिर राजीव न मन त्यागी का जी, फेर, कर का मन हम का रोम डाली का देर, नाम मन नहीं का ले मन रहे, का राम फेर, का नाम ले अपने रहे हैं। मन का फेर। ये हाथ जोड़ से के आग्रह करता हूं आपसे, भगवान राम के नाम मैंने पर कहा सियासत ना, मत करिए। हम भगवान राम के नाम पर लोगों की अरे भावनाओं रोम से के नाम खिलवाड़ पे मत करेंगे करिए। क्या? भगवान राम के नाम पे आपको कहीं ना हाँ। कहीं किसी से वोट मिलते रहे हैं, सरियों की कसम। आप इस तरह की अरे राजनीति प्रीति मत जी, करिए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो वीर मुझसे सुन अरे रहे हैं, राम को तो मानते किसी के नहीं है। बेटे को अगर नौकरी मिली राम होती को तो मानते भारतीय नहीं जनता है। पार्टी बताती। बेरोजगारी राम को तो सिर्फ मानते मुंह पे नहीं खड़ी है आप हुई है। लोग। क्यों उत्तर हाथ प्रदेश जोड़ में रहे हो? बेरोजगारों की एक नई राहुल फौज पैदा गांधी हो कभी गई है। राम को मानते हैं क्या? बेरोजगारों की कोई मैं बात इस पे नहीं चर्चा करता। नहीं करना किसान चाहता। को बेहतर मैं इस किसान पे को चर्चा- बेहतर दाम देने की कोई बात नहीं करता है। चुनाव के टाइम पे आकर के करिए ना भावनाओं से विकास पे खिलवाड़ करके चर्चा। वोट प्राप्त करना पड़ता है करिए आपकी विकास भारतीय पे जनता चर्चा। पार्टी, जो चिंता का विषय है। करिए जिस विकास पे तरह से चर्चा। पूरे देश राजीव में त्यागी, जिस हिम्मत तरह है से तो पूरे विकास पे देश चर्चा में आज करके दिखाइए। त्राहिमाम है करिए किसान, विकास पे नौजवान चर्चा। को काम नहीं है, महंगाई मैंने कहा ना, मुंह खड़ी है, महंगाई मुंह फाड़े खड़ी हुई है। ये चिंता का देखिए, विषय है। ये सब भाषण बंद कीजिए। ये सब भाषण बंद कीजिए। हर चीज का करिए हिसाब विकास लेगी, पर चर्चा हर आइए। चीज का हिसाब लेगी, हर चीज का हिसाब लेगी। राजीव जी, मोहम्मद शाहिद को भी हम इस चर्चा में अरे शामिल बेकार कर के लेते हैं। सुनिए, बलूनी साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपको मैं लगातार कहता हूँ मौके हम दे रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी बहुत सारी शिकायतें हैं। नेगेटिव शाहिद जोन में साहब, है। मैं कहता हूं मायावत, रुपया दम राजीव को जी, $50 के आप सुन मुकाबले। लें, शाहिद जी को शामिल कर लें बताइए, चर्चा में। करिए मोहम्मद विकास शाहिद जी, पे। आप पर आरोप लग रहा है कि चुनावी साल है, सियासी साल है, ये तो लगातार आपके विरोधी कह रहे थे। अभी मायावती का बयान भी आपने सुन लिया। अभी तक क्यों नहीं याद आई थी? आपके 4-4.5 साल लगभग पूरे हो गए हैं, और ऐसे में अब इस अवसर पर यह कहा जा रहा है जहां चुनाव में कूदना है, उस साल इस तरह की घोषणा। प्रीति जी, मैं जरा सा 2 मिनट चाहूंगा आपकी अपनी पूरी बात करने के लिए। एक तो सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का, जो आप देखिए घमंड, सत्ता का घमंड, जिसके तहत जो उन्होंने आपको टेलीविजन के ऊपर कहा कि नहीं मैं इतने मिनट, इतने सेकंड नहीं, इतने सेकंड में, ये घमंड बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और रही बात आपने कही मायावती जी की, मायावती जी ने तो इससे पहले आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र में सरकार 3 बार सरकार बनाई, और नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे उनका प्रचार करने गई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये पत्थर की मूर्तियां आपको कुछ नहीं देंगी, ये आप विजुअल निकलवा लीजिए अपने चैनल के माध्यम से और देख लीजिए। मायावती जी ने कहा था कि ये पत्थर की मूर्तियां कोई कुछ नहीं देंगी, हम जिंदा देवी हैं, हम तुमको कुछ देंगे। मायावती जी जिस तरह से ढपोर शंकी बातें करती हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। उनको इस तरह की बातों में उनसे कोई मतलब नहीं है। वो अपना जनाधार खिसकता हुआ दिख रहा है उनको, इसलिए वो परेशान है। अपनी बात बोलिए मत बीच में, बताइए, समाजवादी पार्टी डिबेट को थोड़ा सा शालीनता बनाए रखिए, चल रही है, बीच मत बोलिए। समाजवादी आप पार्टी बीजेपी की भाषा बोलने का प्रयास मत करिए, थोड़ा बीच में खामोश रहिए भाई। भाषा नहीं बोल रहे हैं, खामोश रहिए, थोड़ा कह रहे हैं कि तमीज नहीं है आप लोगों को बात करने की। मैं जब बीच में नहीं बोल रहा हूँ, आप भी तो पार मैं बना जब रहे बीच में हैं, किसी के नहीं बोल रहा हूँ, तो आप भी मत बोलिए। राम भक्ति खान है, साहब, बता मोहम्मद दीजिए। शाहिद भाई को एक तो सुन लेते अजीब हैं। है अहमद ना, खान एक तो साहब, अनपढ़ बिल्कुल गंवार आपको लोगों को सर आपने मौका बैठा मिलेगा, दिया है, आप अपनी जिनको बात जानकारी रखिए। नहीं है शाहिद किसी जी। चीज की। शाहिद जी, नहीं मतलब जब मैं बीच में अब किसी देखिए, के नहीं बोलता तो मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे बीच में भी ना बोले। खान साहब, ये बात करने की तमीज देखिए इनको, बिल्कुल ये है। बात करने की जब आप तमीज बीच के देखिए, किसी को चैनल इंटरव्यू पे नहीं, बैठ करके जब आप तमीज और किसी को तहजीब इंटरप्ट बात करेंगे दिखाना तो चाह लोग रहे हैं। इसी शब्द ये का देखिए इस्तेमाल आप, करेंगे। चैनल पे देखिए ये क्या हो रहा है। ये आप ये अगर इसी अगर शब्द आप का इस तरह की इस्तेमाल भाषा आपको का किया। इस्तेमाल करेंगे, मैं तो प्रीति हमें जी भी कह भाषा रहा का था कि इस्तेमाल करने आता भारतीय है। जनता पार्टी हम और भी इस बात बहुजन का समाज भाषा, पार्टी, हमने आपकी बात ये का जवाब एक दिया है, बात सिक्के का के जवाब 2 दीजिए, पहलू हैं। ना कि आप हमेशा बदतमीजी की भारतीय बात जनता करिए। पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, सर 3 यही बार बात सरकार अभी बनाई, अहमद खान और साहब प्रदेश आपके लिए और के बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री कह रहे थे। अब यही आरोप आप अहमद खान की पार्टी पर लगा रहे हैं। सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री नहीं,
और उसके बाद जाती है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने, और उसके बाद इस तरह की बात करती हैं। सरकार और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जब उन्होंने ये भाषण दिया था कि ये पत्थर की मूर्ति, देखिए हिंदू मैथोलॉजी के मानने वालों को बहुत तकलीफ हुई थी मायावती जी के इस बयान पर। भाई हिंदू मैथोलॉजी के मानने वाले मूर्ति की पूजा करते हैं, और मायावती जी ने कहा कि ये पत्थर की मूर्तियां आपको क्या दे सकती हैं। सर, अभी तक हम ये कहते आ रहे थे तमाम विरोधियों के हवाले से, विरोधी बीजेपी पर ये आरोप लगाते थे कि राम का मसला उनके लिए चुनावी मुद्दा है। शाहिद जी बात सुन लीजिए, अभी तक हम बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, लेकिन आज वो कटघरा ऐसा लग रहा है विरोधियों की वजह से कि आप भी उसी कटघरे में खड़े हो गए नाम पर सिर्फ राजनीति करती है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि बिहार में चुनाव था, आपको याद होगा रामधारी दिनकर साहब की जनशक्ति बड़े जोश और खरोश के साथ प्रधानमंत्री जी भी उसमें शामिल हुए थे। आज आप उसकी स्थिति देख लीजिए क्या है। ये लोग जो भी बातें करते हैं सिर्फ चुनाव में मद्देनजर रखते हुए करते हैं। हम जो बात करते हैं उसको अमली जामना पहनाने की बात करते हैं। अच्छा सर, ये 4 साल पहले क्यों नहीं याद आया? हम काम कर रहे हैं। अगर इस तरह का पार्क बनना था, इस तरह का पार्क बनना था सर, तो 4 साल में कोई ऐसा साल आपको नहीं नजर आया कि इसमें बन जाना चाहिए था या शुभारंभ हो जाना चाहिए था? सरकार के साथ ढूंढे, उसके साथ चले। सर अपनी बात कहते रहेंगे, सुनेंगे भी। जी मैं सुन रहा हूँ सर। 4 साल में कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि अब बनवा लेना चाहिए रामायण से जुड़ा हुआ पार्क, जिसमें रामायण से संबंधित, भगवान राम से संबंधित तमाम चीजों को शामिल किया जाएगा? ये सिर्फ मैं 5 किलोमीटर भी शायद मैं बता रही हूँ, इतनी दूरी पर है ये, इसका मतलब क्या है सर? विरोधी तो आपसे सवाल पूछेंगे। प्रीति जी, रामायण नहीं, इंटरनेशनल थीम पार्क रामायण रामलीला के लिए बनाना ये कोई बुरी बात नहीं है, तो अच्छी बात है। ये अच्छी बात है। रामलीला, देखिए रामलीला हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब का नहीं, रामलीला गंगा जमनी तहजीब बताती है। आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं जनता पार्टी और आरएसएस वाले जिस तरह का विरोध करते हैं, तौर पर ये अभी तक समाजवादी पार्टी बीजेपी पर यह आरोप लगाती थी कि राम के नाम पर वो चुनाव में जीत हासिल करती आई है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है विरोधी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि आज वही आरोप समाजवादी पार्टी पर लग रहे हैं। वेलकम बैक। क्लोजिंग रिमार्क राजीव जी आपसे शुरुआत करूंगी। राम के नाम से ऐसा लग रहा है फिर से सियासत गर्म होती नजर आ रही है। देखिए, जैसे मैं प्रीति जी पहले भी कहा कि भगवान राम की याद दशहरा पे, दीपावली पे और चुनाव के टाइम भारतीय जनता पार्टी को आती है, और भगवान राम को लेकर के, मंदिर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के बड़े शीर्ष नेतृत्व ने नकार दिया कि हमारा ये मुद्दा नहीं है। अब बलूनी जी पता नहीं किस आधार पर कह रहे हैं। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि प्रदेश को विकास चाहिए। विकास के नाम पे ना समाजवादी पार्टी के पास कुछ है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है। लास्ट सेंटेंस और कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी से मेरा सवाल है कि जिस व्यक्ति ने पहला हथौड़ा चलाया, साक्षी महाराज, उसको आपने रखा अपने पास। उन साक्षी महाराज के बारे में क्या कहना है? कल्याण सिंह जी आपकी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, उनके बारे में आपका क्या कहना है? दोनों पार्टियों को हिंदू मुस्लिम में लड़ा करके अपना उल्लू सीधा करने की होड़ मची हुई है, और प्रदेश जल रहा है, चिंता का विषय है। बलूनी जी, देखिए प्रीति जी, जब हम विकास की बात करते हैं तो ये बात करने के लिए राजीव जी आपका हो गया सर, सबके पास जाना पड़ेगा ना, क्लोजिंग रिमार्क तो लेना जरूरी है। राजीव जी, बलूनी जी, देखिए मेरा एक बात कहना है, चारों प्रमुख पार्टियों के लोग बैठे हैं, ये लोग चारों लोग तैयार हो जाए भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए। मंदिर बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा और राजनीति भी खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रीति जी सच्चाई ये है, ये तीनों पार्टियां जो बैठी हैं, इन्होंने समय समय पर भगवान राम को अपमानित किया है, पूरे हिंदू समाज को अपमानित किया है, कुछ वोटों के लिए इन्होंने सदैव भगवान राम को अपमानित किया है। इसलिए ये रोम की पूजा करने वाले लोग हैं, राम से इनका मतलब नहीं है। एमएच खान साहब, सबका साथ क्यों भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? कोई नहीं। अरे हमने तो कहा सब मिलकर बनाइए। खान साहब, अरे खान साहब आप भी मिल जाइए, राजीव त्यागी भी मिल जाए, सब लोग मिल जाइए। राजनीति खत्म हो जाएगी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है, शायद उनको आप उसी राह पर चल पड़े जिस पर बीजेपी अभी तक चल रही थी। राजीव त्यागी मोहम्मद शाहिद, ज्ञान की जी प्रीति जी, जरा सा इन लोगों को बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, इनको खामोश तो करिए। राजीव जी, सब बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं।
खान साहब, बलूनी साहब, पार्टी बताए मोहम्मद शाहिद, जल्दी से सर आपका क्लोजिंग रिमार्क। साक्षी महाराज को रखा नहीं रखा अपने पास। राजीव जी नहीं, क्या सुनिए, आप सवाल मोहम्मद करिए शाहिद जरा, साहब क्या प्रीति जी कहना चाह सवाल रहे कर हैं? लीजिए, सवाल कर लीजिए प्रीति जी, सवाल कर लीजिए। सर कहिए। नहीं, सवाल कर लीजिए, जरा सा सवाल कर लीजिए। सर ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आप भी बीजेपी की राह पर चल रहे हैं। देखिए, हमने पहले भी कहा था जब आपने डिबेट शुरू करी थी प्रीति जी कि समाजवादी पार्टी कभी जात और धर्म की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी सिर्फ विकास की बात करती है और विकास के नाम पर काम करती है। हम जुमलेबाजी नहीं करते हैं, हम जुमलेबाजी नहीं करते हैं। अपने परिवार के विकास की बात अरे भाई करती है। खामोश रहिए, कोई आपको सुने, चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। अभी जनता आपको बताएगी, चिंता मत करिए। सत्ता का घमंड बहुत दिन तक चलता नहीं है, जो आपका घमंड है बहुत दिन तक चलेगा नहीं। आप अपने बहुमत के घमंड से देश को जिस नजर आ जिस रहा है बातों को जिस तरह के थोपना हमारे तमाम पैनलिस्ट थे, हालांकि अलग अलग राय जरूर सामने आ रही है। किसी भी तरह से कोई डायरेक्टली इस बात को स्वीकार करने के इस वक्त मूड में नजर नहीं आ रहा है, जहां तक बीजेपी की बात हो या फिर एसपी की, कि राम के नाम का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सीधे तौर पर रामायण पार्क की बात हो, रामायण म्यूजियम की बात हो, ये इशारे बहुत कुछ करती है, जिसे उत्तर प्रदेश की जनता भी बखूबी समझ रही है। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।